22 अप्रैल 2025 को की यह बात है। पूरा जम्मू कश्मीर यूँ कहिए कि जो अनंतनाग एक इलाका लगता है और पहलगाम से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह लगता है, जिसमें बेसन घाटी और जिसमें मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश भर के लोग जो है घूमने के लिए अक्सर आया किया करते थे, लगभग जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की तादाद में जो है दोपहर का समय था। और इसी बीच 3 आतंकी जो है आधुनिक हथियारों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद लोगों से चुन कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू था उनको तो मार रहे थे और जो है सटीक जो उनको जो है सटीक सर पर जो है निशाना लगा रहे थे, और जो मुसलमान थे उनको कलमा जो है सुना रहे थे, और जो कलमा सुना रहे थे उनको तो छोड़ दिया जाता था और बाकी जिन्होंने जो है मारना शुरू कर दिया। और इस तरीके से लगभग 26 से बेकसूर लोगों को जो है मार दिया जाता है और उसमें एक नेपाली भी शामिल होते हैं। और इसके बाद जो है उनकी एक बेवाएँ भी जो होती हैं वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन जो है आतंकवादी थे वो यही कह रहे थे कि जाकर अपने मोदी से कह दो कि बस जो है बस ये कह दो कि मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू कर देता है। और एक फ़ोटो ऐसा था जो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू कर देता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी हिस्सा ना होगा जहाँ इस फ़ोटो को जो है पहुँचा दिया जाता है। दरअसल हरियाणा के करनाल का एक गाँव लगता है भूसली, और भूसली का ही रहने वाला नेवी लेफ्टिनेंट विनय जो है रनवाल जो है ज़मीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि उनकी जो है गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी उनके बराबर में बिल्कुल ठीक बेसुध हालत में बैठी हुई थी, लेकिन किसी से कोई शिकवा और कोई शिकायत नहीं थी। बस ये फ़ोटो बहुत तेज़ी से यूँ कहिए कि कहानी को बयां करने के लिए जो है नकाब हो जाती है और बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। ऐसे में इसके बाद जो है इस फ़ोटो को जो है पूरे हिंदुस्तान में को जो है झकझोर कर रख दिया जाता है। इसके बाद ये कहानी बहुत तेज़ी से जो है सऊदी अरब और भारत जैसे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पे वो सऊदी अरब में गए हुए थे और वहाँ के दौरे को बीच में ही छोड़कर उनको जैसे ही बात की सूचना मिलती वो छोड़कर चले आते हैं। और कुछ खास लोगों से जो है बैठी जाती प्लानिंग की जाती है कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और तारीख वो आती है 3 मई 2025 को। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर एक मीटिंग बैठाई जाती है और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह और जो चीफ थे वो दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये जो है तीनों सेनाएं वहाँ पे जल सेना, थल सेना और वायु सेना पर बैठ के इस बातों को जो है किया जा रहा था। और एक ये बात तय हुई कि इसमें हम जो है हमले का जो बदला वो कैसे लिया जाए। उन्होंने हमले के बदले का नाम रखा ऑपरेशन हिंदू सिंदूर। और इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और इस ऑपरेशन में सिंदूर की कहानी आज हम अपने कहानी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आखिरकार आज हम भारत के सैन्य सेना से क्या दिखाया और वाकई में एक सैल्यूट की हकदार हैं। जो पूरी कहानी जानने के बाद आप भी कहेंगे कि शायद वाकई में कुछ अलग ही, बहुत कुछ ही अलग ही दिखाया गया था। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करें आखिरकार वो हकदार और भारत के साथ जो ये निर्मम जो हत्या हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, क्या कारण थी और क्यों इतना बड़ा जो है स्ट्राइक भारत को लेना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी का चर्चा करें दरअसल जो है जम्मू कश्मीर की जो है पहलगाम के हमले की बात है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ही धीरे धीरे पैदा हो जा रहा था और लगभग 7 मई 2025 की बात है। इसकी एक तारीख तय की जाती है और देश भर में लगभग 254 जिलों का एक संदेश दिया जाता है। अगर आप आपातकालीन स्थिति की जाए तो गाँव में या शहर हो, आम आदमी को लेकर खास आदमी जो है जो सेना वो फिर या यूँ कहिए कि जो आपातकालीन स्थिति कैसे निपटना जाए इससे सबको तैयारी की जा रही थी। तैयार करने के बाद कही जा रही थी कि एक तरफ पूरे देश में जो है आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर उधर पाकिस्तान की जो मीडिया है एक कहानी पेश कर रही थी और वो भी ये कहानी मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर जो ज़बरदस्त दबाव धीरे धीरे बनने की कोशिश की जा रही थी। और मानो तो दबाव इतना बढ़ गया रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान डर गया था, यहाँ तक कि ये पूरे न्यूज़ चैनल पे जो है यूँ तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी और इसी बीच को जो है कहकर वो मॉक ड्रिल के नाम से इस तरह से बात चल रही थी। लेकिन लगभग 6 और 7 मई की
रात लगभग 1 बजे के आसपास की वक्त रहा होगा। इसी बीच भारत ने देश भर को खुफिया एजेंसियों से तैयारी कर ली थी। आखिरकार इस बीच हमें जैसे ही जो है एयर स्ट्राइक करना है, वहाँ पे जो है पहले से तैयारी हो चुकी थी और इसके पीछे की क्या वजह थी, इसलिए 15 दिन लग गए और ये सोचने पर समझने पर कहाँ कैसे कदम उठाना है। इसके बाद ये 22 अप्रैल से जो है 5 मई तक के बीच प्लानिंग चलती रही। प्लानिंग भले ही लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर लिया और सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना अपना प्लानिंग दरअसल, क्योंकि पाकिस्तान में जो अधिकृत जो है कश्मीर के भीतर जो जाकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं और एक के बाद यह जो स्ट्राइक होती है और वाकई में अपने आप में एक कमाल की बात ही। इस बीच यह जानकारी को जो शीर्ष और शौर्य जो इस तरीके से अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी बिग कमांडर जो है यूँ कहिए कि वकीमिका सिंह और मीडिया में आकर पूरी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि जो है फिलहाल जो मुरीद के जो बाहुबली जो मुरीद है उसके जो है 13 और यूँ कहिए कि जो ये सिलाकोट और बरनाल जैसी क्वालिटी को 2 होते हैं। मुजफ्फराबाद में 2 हमले हुए थे और उसमें 9 अलग अलग ठिकानों पे जो है एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें माना ये भी जाता है कि 100 से ज़्यादा जो है आतंकवादी जो है नेस्ता नाबूद कर दिए गए और ख़त्म भी कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। न केवल उनकी बिल्डिंग को बल्कि उनके ठिकानों को भी, जहाँ उनको ट्रेनिंग बाकायदे दी जा रही थी, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया है। कोशिश है कि अगले नंबर पर जो है मकरज जो सुभान अल्लाह यूँ कहिए कि जो जैसे मोहब्बत एक हेड क्वार्टर वो भी बताया जाता, वो भी इसको जो है प्रमुख है, जो मकसूद अजहर और एयर स्ट्राइक में लगभग उसके भी परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे लोगों का ये भी मानना है कि मकसूद ने रो कर यही कहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर हमें भी मार दिया होता तो ज़्यादा अच्छा था इस तरीके से। लेकिन आज अगर हम बात करें तो टोटल मिला के लगभग इनके परिवार में 10 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। खबर ये भी पहुंची थी जो मकसूद अजहर है उस जैसे मोहम्मद का मुखिया होता है, यहाँ भी इसके इलाके में इसका जो है एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, ये भी जो है मारा जा चुका है। ऐसे में ये बात जब इंडिया मीडिया के लोगों को बताई, वाकई में ये कमाल की बात, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर हम ज़्यादातर जानकारी की बात करें तो 24 जो है दिसंबर 1999 की बात है। इंडिया एयरलाइंस में लगभग 814 हवाई जहाज़ जो है इसका जो है अपहरण कर लिया था और हाईजैक कर लिया गया था और उस दिन हवाई जहाज़ के अंदर लगभग 191 मुसाफिर थे। आतंकवादियों ने शर्त रखा था कि अगर भारत सरकार उन्हें जो है मकसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादियों को भारत की अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर रखा गया था और हमें ये चाहिए भारत को जो है वह जो है छोड़ने पड़े और वो अपनी उन जो है मुसाफिरों को लिए, उनको लोगों को लिए जब वो छोड़ दिए गए तो उसके जो है बाद जो है मकसूद ने साल 2000 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा पे हमला करवाया और जैसल मोहब्बत इसमें जो है उसने 2001 में संसद में हमला करवाया और साल 2016 में उसने पठानकोट पर हमला कराया और 19 में जो है पुलवामा में हमला कराया। यह सब वो हमले करके पीछे जिम्मेदारी थी और उसके साथ साथ जो है आतंकवादी को जैसे मोहम्मद को लोग जो है एक एयर स्ट्राइक भी जो है ये भी पूरी तरीके से एक मकसद जो सुभान अल्लाह इस तरीके से जो तबाह हो गया और ख़त्म भी कर दिया, निस्ता नाबूद भी कर दिए गए। यहाँ तक कि आतंकवादी होते हैं लेकिन आतंकवादी को मारे जाने के बाद जो है दूसरे के नाम से जो है यूँ कहिए कि जो मकरज जो तैयबा मुरीद जो दरअसल यह भी एक लश्कर तैयबा का ठिकाना है, यहाँ पे भी जो है जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अजमल कसाब की अगर हम बात करें तो साल जो है 26 नवंबर 2008 में ये की बात है, जो अजमल कसाब ने स्वयं जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी और आतंकवादियों में आए थे, जो मुंबई के आने के बाद सबसे ज़्यादा वो रेलवे स्टेशन, ताज होटल और ओबराय होटल और जैसे कई होटलों में उन्होंने फायरिंग की, जिसमें जो है जैसे जगहों पर लगभग निशाना बनाया जिसमें 160 लोगों को बेकसूर को मार गिराया गया था और कोई नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर भी मार दिया गया था। इसके बाद भी जो ट्रेनिंग लेने वाले थे वो जितने भी जो अजमल कसाब के जो इस्लाम को शोएब नज़रिया और जो यूँ कहिए कि तैयबा जो मुर्शिद के ट्रेनिंग ली थी और वो लश्कर तैयबा का ठिकाना था और 67 मई 6 और 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ। इसमें 1:05 पे शुरू हुआ और 1:30 पे समाप्त हो जाता है।
खत्म होने के बाद, बल्कि यूँ कहिए कि जो ये एयर स्ट्राइक था इसमें लगभग 25 मिनट का ये स्ट्राइक था। जैसे ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग तबाह कर दिया गया। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर जो है मुशर्रफाबाद को साहिबाद भी कैंप में वो भी तबाह किया। इस तरीके से लगभग जो इंडियन की जो एयरफोर्स की तो जो एयर स्ट्राइक किया गया था लगभग 9 ठिकानों को निस्ता नाबूद कर दिया गया था। हालांकि जो इंडिया की ये जो है जो यूनाइटेड जो पावर है वो काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को जरा भी उसे भनक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ से वायरल ऐसा भी हो रहा है कि जो है लगातार अमेरिका उसे सजेशन दे रहे हैं कि भारत से अगर आप उलझेंगे तो आपको भारी नुकसान पड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है पूरा उसका हकदार है। हालांकि ये जो आतंकवादी पाकिस्तान जो पैदा करता है ये वास्तव में अपने आप में बहुत सोचने की और समझने की बात है, क्योंकि आज पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और यूँ कहिए कि और कंट्री की अगर हम बात करें बहुत आगे निकल गए, क्योंकि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, क्योंकि आए दिन ये नए नए जो है घमासान करने की कोशिश करता है, फिर भी भारत के आगे वो टिक नहीं पाता। और इस तरीके से जो स्ट्राइक हुआ 6 और 7 मई की, आखिरकार उसको निस्ता नाबूद हो गया। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप भी चाहे जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। और सरकार की अगर आप भी भारत में हैं तो जो भी भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट में, आज कितने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।